भगवान, जिसकी पूरी तरह से व्याख्या भी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे वेदों में कई ऐसी व्याख्याएं की गई हैं जो हमें परम सत्य जानने में मदद करती हैं। आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि हमारी सृष्टि में कई आयाम हैं। 10 आयामों की एक थ्योरी सामने भी लाई गई है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में 64 आयामों के बारे में बताया गया है। तो आज हम आपको इन्हीं वैदिक डायमेंशंस की जानकारी देने वाले हैं और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि भगवान किस आयाम में रहते हैं। हमारी भौतिक सृष्टि 3 आयामी है, जिसमें पहला आयाम है ऊपर नीचे होना और दूसरा आयाम है दाएं बाएं होना। हमारा टीवी भी यही 2 आयामी होता है, जिसमें कोई भी चीज या तो ऊपर नीचे या दाएं बाएं जा सकती है। लेकिन हम 3 आयामी संसार में रहते हैं, जिसमें हम ऊपर नीचे के साथ साथ दाएं बाएं भी जा सकते हैं। और तीसरा आयाम है आगे पीछे होना, इसे ही 3D कहते हैं। हम इसी 3 आयामों में बंधे हुए हैं, जबकि चौथा आयाम है समय। इस आयाम को हम सिर्फ आगे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं, हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। हम सिर्फ इन 4 आयामों को ही महसूस कर सकते हैं, यही हमारी सीमा है। अगर हम अपने वेदों और पुराणों का अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे इस 4 आयामी सृष्टि में अन्य ग्रहों के बारे में भी बताया गया है, जहां पर जीवन मौजूद है। इन्हें लोक बताया गया है। इस तरह 14 लोक बताए गए हैं, जो हैं सत्यलोक, तपलोक, जनकलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक, अटाल, विताल, सुताल, तलताल, महाताल, रसताल और पाताल। भूलोक में हम इंसान निवास करते हैं, वहीं भूवरलोक में मृत्यु के बाद हमारी आत्मा निवास करती है। स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं, लेकिन ये सब हमारे 3 आयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। हम जान चुके हैं कि चौथा आयाम समय है। इस तरह अब आता है 5वां आयाम, जिसे कहते हैं मल्टीपल यूनिवर्स या ब्रह्म आयाम। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं, लेकिन ब्रह्मा सिर्फ एक ही नहीं है। हर ब्रह्मा इसी आयाम में जन्म लेते हैं और यहीं पर मरते हैं। हर ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। बिग बैंग, जिसे हम भौतिक 3 आयामी दुनिया की शुरुआत मानते हैं, वो इसी 5वें आयाम के ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, यानी मल्टीपल यूनिवर्स। यहाँ का समय अलग है, क्योंकि ये आयाम हमारे 4 आयामों से बाहर है। उसके आगे है 6ठा आयाम, जिसमें निवास करते हैं महाविष्णु। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, जो है महाविष्णु, गर्भोदकस्य विष्णु और कशिरोदकस्य विष्णु। इसमें महाविष्णु तत्व और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महातत्व कहा जाता है। गर्भोदकस्य विष्णु हर ब्रह्मांड का निर्माण करवाते हैं, उन्हीं से ब्रह्मा का जन्म होता है। उसके बाद है कशिरोदकस्य विष्णु, जो हमारी 3 आयामी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम कशिरोदकस्य विष्णु को महसूस करते हैं। जब हम इसका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इसी से हम परमात्मा को महसूस करते हैं। इसके बाद है 7वां आयाम, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसे ही हमारे वेदों में आकाशित रिकॉर्ड की तरह भी प्रस्तुत किया जाता है। एक योगी जब गहन साधना करते हैं, तब वो इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में समाया है वो अनंत ज्ञान, जिसकी मदद से मनुष्य देवता की श्रेणी में चला जाता है। इस आयाम का बोध पाने वाला महाज्ञानी होता है, जिसके ज्ञान चक्षु चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करता है। उनका कार्य ही 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है।
इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव को पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सत्य आयाम से ज्ञान पाकर हर योगी भगवान शिव को पाना चाहता है। यही मोक्ष का रास्ता है। उसके बाद है 9वां आयाम, जो है वैकुंठ। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलाए रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब ही इस आयाम में परमात्मा में समा जाना है। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम निर्माण का स्रोत है। मोक्ष की प्राप्ति पर हर आत्मा शून्य होकर इस आयाम में लीन हो जाती है। इस आयाम में बोध भी खत्म हो जाता है। इसके बाद है 10वां आयाम, यानी कि अनंत आयाम। यही वो आयाम है जहां पर परम सत्य परमात्मा निवास करते हैं। ये आयाम हमेशा से मौजूद था। इस पूरे आयाम को ही हम आयाम न कहकर सत्य परमात्मा भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें ही निराकार अनंत सदाशिव कहा जाता है। इन्हें ही सत्य विष्णु भी कहा जाता है। इन्हें ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हीं का अंश हर आयाम में अपना कार्य कर रहा है। इसी आयाम के अंदर ही किसी न किसी रूप में 64 आयाम बसे हैं। हम उसकी पूरी जानकारी नहीं जुटा सकते, क्योंकि हमारा बोध उस स्तर का ही नहीं है। हम सिर्फ वेदों और पुराणों के सूत्रों को जोड़कर ही ज्ञान पा सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत की है। कृपया इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।